गर्मी की दोपहर थी। शहर के एक कोने में एक छोटा सा पुराना मोहल्ला। उसी गली के आखिर में एक टूटा फूटा सा मकान, जिसमें रहते थे अर्जुन और उसकी मां शांता देवी। अर्जुन के पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। मां ने ही उसे पाला था, बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर और मंदिर में सेवा करके। अर्जुन का सपना था अपनी मां के लिए एक अच्छा जीवन बनाना। लेकिन हालात बहुत मुश्किल थे। रोज काम की तलाश में भटकता। कई जगह नौकरियां मांगी, लेकिन हर जगह से निराशा ही मिली। आखिर एक दिन मां ने कहा, बेटा अर्जुन, तेरे पिताजी हमेशा कहते थे, जब भी मन में बेचैनी हो, हिम्मत ना बंधे, तो एक बार मंदिर जरूर जाना। वहां भगवान के सामने बैठना, मन को शांति मिलेगी और रास्ते भी खुलेंगे। अर्जुन के मन में यह बात बैठ गई। अगली सुबह, रविवार का दिन था। अर्जुन ने नहा धोकर पुराने मंदिर का रुख किया। वो मंदिर बहुत पुराना था। लोग कहते थे, यहाँ मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास है। सुबह सुबह मंदिर में हल्की हल्की भीड़ थी। अर्जुन ने मंदिर के अंदर जाकर दीप जलाया, हाथ जोड़कर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं। मन ही मन बोला, हे प्रभु, मेरी मां ने बहुत संघर्ष किया है। मुझे कोई राह दिखाओ, ताकि मैं अपनी मां को एक सुखी जीवन दे सकूं। कुछ देर बाद एक साधु वहां आए। उन्होंने अर्जुन को देखा, पास आकर बोले, बेटा, चेहरे पे चिंता की लकीरें क्यों हैं? भाग्य से लड़ाई लड़ रहा है क्या? अर्जुन ने सिर झुकाकर सच्चाई कह दी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जब उसकी किस्मत करवट लेती है। तू हिम्मत ना हार, रोज मंदिर आ और मन से प्रार्थना कर। अर्जुन को उनके शब्दों में कुछ खास शक्ति महसूस हुई। वो हर सुबह मंदिर जाने लगा, दीप जलाता, साधु के प्रवचन सुनता और फिर काम की तलाश में निकलता। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ऊर्जा आने लगी थी। एक दिन साधु ने अर्जुन से कहा, बेटा, इस मंदिर में एक पुरानी परंपरा है। जो भी भक्त सच्चे मन से सेवा करता है, भगवान उसकी झोली भरते हैं। अर्जुन ने पूछा, मैं क्या करूं बाबा? साधु बोले, तू मंदिर में सेवा कर, रोज यहां साफ सफाई कर, दीपक जलाना, तुलसी को पानी देना। अर्जुन ने उसी दिन से मंदिर में सेवा शुरू कर दी। सुबह सुबह आता, मंदिर के आंगन को बुहारता, घंटियां साफ करता, मन से यह काम करता, कोई लालच नहीं, बस मां की खुशी के लिए। धीरे धीरे मंदिर के पंडित जी भी अर्जुन को पहचानने लगे थे। वो बोले, बेटा, तेरी भक्ति में सच्चाई है, भगवान जरूर तुझ पे कृपा करेंगे। फिर एक दिन मंदिर में एक बड़ा व्यापारी पूजा कराने आया। उसने अर्जुन को देखा, मंदिर में लगन से काम करते हुए। पूजा के बाद व्यापारी ने अर्जुन से बात की, क्या करते हो बेटा? अर्जुन ने सच सच बता दिया, साहब, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, मां बीमार है, काम ढूंढ रहा हूं। वो व्यापारी बोला, मेरी दुकान पे एक ईमानदार लड़के की जरूरत है। अगर तू चाहे, कल से काम पे आ जा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने झुककर भगवान को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने अगले दिन से काम शुरू कर दिया। दुकान पर रोज समय से आता, ईमानदारी से काम करता। महीने के अंत में पहली तनख्वाह मिली। वो पैसे मां के हाथों में रखे। मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, भगवान ने सुन ली हमारी पुकार। अब अर्जुन दिन में दुकान पर काम करता,
सुबह मंदिर जाता, रात को माँ के साथ बैठकर बात करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। व्यापारी भी खुश था, उसने अर्जुन को दुकान का मैनेजर बना दिया। कुछ साल बीते, अर्जुन ने पैसे जोड़ने शुरू किए। माँ की तबीयत भी अब पहले से बेहतर थी। फिर एक दिन अर्जुन को एक मौका मिला। एक बड़ा व्यवसायी अपनी नई कंपनी में विश्वासपात्र आदमी की तलाश कर रहा था। व्यापारी ने अर्जुन की सिफारिश कर दी। अर्जुन का इंटरव्यू हुआ और वो चुन लिया गया। नई नौकरी, नई जिम्मेदारी, अच्छा वेतन। अर्जुन ने पहली तनख्वाह से माँ के लिए एक नई साड़ी और मंदिर के लिए चांदी का दीपक खरीदा। माँ बोली, बेटा, ये सब मंदिर के आशीर्वाद से हैं। भगवान का धन्यवाद मत भूलना। अर्जुन ने वादा किया। माँ, मैं कभी भगवान का आभार नहीं भूलूंगा। इसी मंदिर ने मेरी किस्मत बदल दी। समय बीतता गया। अर्जुन अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसने उसी पुराने मोहल्ले में एक बड़ा सा घर बनवाया। माँ को नए घर में लाकर बिठाया। हर साल मंदिर में बड़ी पूजा करवाता। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करता। और जब भी कोई नया लड़का परेशान दिखता, अर्जुन उसे यही सलाह देता, जब मन टूट जाए, जब किस्मत से हार लगे, एक बार मंदिर जाओ, मन से प्रार्थना करो।